दो राय वुकला के सामने आ गई है। एक राय ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सही मायने के अंदर आ रहा है और इसकी जरूरत थी। दूसरी तरफ से कुछ अभाम है, तमाम वुकला वैसे कह ये रहे हैं कि इतनी खुफिया तरीके से इसको नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं, अख्तर हुसैन साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं, वकीलों के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रुकन भी हैं। हमारे साथ मुनीर काकड़ साहब भी मौजूद है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, सुधारती उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार के जो अब इलेक्शंस होने वाले हैं। और आपने हाल ही में एक पिटिशन भी दायर कर दी है इस आईनी तरमीमी पैकेज के खिलाफ। मुनीर काकड़ साहब, आपकी चीदा जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मोनिज़ा आपकी शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह है कि कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं कि आज आप खुद मेरे ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर की अपनी बात है कि मुझे खुद मसूदा 2 दिन पहले या आज ही इंटरव्यू हुआ है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो आईनी पैकेज है ये मसूदा कहाँ से आ रहा है? अगर आपने पार्लियामेंट के तवज्जुह से या यहाँ के पब्लिक की बेहतरी के लिए और इदारों की बेहतरी के लिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाने हैं, तो क्या मुअज़्ज़ब ममालिक के अंदर इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स गिराए जा रहे हैं? बात यह है कि अगर आपने इदारों की बेहतरी के लिए एक आईनी अदालत बनाना भी है तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं। हमारी बार्स हैं, हमारे बार कौंसल्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, जिस तरह के मगर सर आपकी इतराज़ात इसके अलावा और क्या है काकर साहब? इतराज़ात ये हम ये कहते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जो एक आईनी अदालत है, हाई कोर्ट जो एक आईनी अदालत मौजूद है, उस आईनी अदालत की मौजूदगी में पैरेलल एक आईनी अदालत इस वक्त जरूरत क्यों? बात अगर मिसा की जुमहूरियत की मायदी की बात की जाती है, टाइमिंग की बात है कि आप आईनी अदालत के खिलाफ पर से हैं, ये क्लियर करें। आईनी अदालत के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की जो फेडरेटिंग यूनिट के हवाले से अगर बात करें तो आईनी अदालत की जरूरत है। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस किस्म के हालात पैदा किए, जिस हालात के तनाजुर में ये किया जा रहा है, ये गलत है। हम ये कहते हैं ये बिल्कुल मैलिफाइड इंटेंशन के हिसाब से किया जा रहा है। इस बात सबसे अहम चीज है कि इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। आप मौजूदा सिस्टम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अख्तर हुसैन साहब, आपने मुनीर काकड़ साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि टाइमिंग के हवाले से हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरीके से ये बिल लाया गया खुफिया तरीके से, आपने भी कहा कि जी मुशावरत नहीं हो रही थी, मगर इससे एक स्टेप फॉरवर्ड, चूँकि ब्रेक में भी हमने आपसे बात की, इसके अंदर ये शिक भी शामिल की गई है कि हाई कोर्ट के जजेस की पोस्टिंग्स हो सकती है उस सूबे से बाहर, उनसे पूछे बगैर। अब इसके ऊपर लोग ये कहते हैं कि जी आप क्या ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था कि जी हमारी ज़िंदगी को, या उन्होंने कहा कि जी हमें ख़तरे हैं और हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज तंग कर रही हैं, ये उनको बाहर पोस्ट करने के लिए ये आईनी पैकेज लाया गया है? लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैंने तो खुद पहले अभी आपसे ये अर्ज़ किया कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पूरा ये एक जो है वो आईनी अदालत का मसला नहीं है। आईनी अदालत तो बहुत अच्छी बात है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, हमारी पुरानी डिमांड है, और इनका जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर हम सब क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। लेकिन आप इस पूरे पैकेज में देखें अगर आप, तो बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं जिसका हम जो है पहले से मुतालबा करते रहे हैं, या अगर आप जुडिशल कमीशन को हमारे देखें तो नए रूल्स बनाने के अंदर भी जो है वो इन बातों के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि भाई अब यानी अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कोई वो नहीं था मुकर्रर कि भाई कितने होने चाहिए कितने नहीं होने। बाज़ औक़ात 1 या 2 कर लेते थे, बाज़ औक़ात नहीं करते थे। तो इस वक्त इन्होंने ये कहा कि 1/3 फ्राम सबॉर्डिनेट जुडिशरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, वो होना चाहिए। और इसमें आप ये देख लें कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग की रिक्विजिशन के हवाले से भी अभी नए रूल्स में हम डाल रहे थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में डाल दिया कि 1/3 अगर चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट में डिले करता है और मीटिंग नहीं चेयरमैन जो है वो बुलाते हैं तो 1/3 मेंबर्स जो है वो रिक्विजिशन कर सकते हैं इजलास को। तो इस तरह के और भी कई जो है वो हमारी इसके अंदर मौजूद हैं
जिसके ऊपर जिसको सपोर्ट किया जा सकता है इन अमेंडमेंट्स को। लेकिन ये ट्रांसफ़र वाला जो मसला है ये इंतहाई जो है वो हमारा इसके ऊपर सख्त क्रिटिसिज्म है कि भाई क्यों आप एक जजेस को आप दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बगैर उनकी कंसेंट के या बगैर वहाँ के चीफ जस्टिस के या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और फिर ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र जो किया जाएगा जज और जिस कोर्ट में वो ट्रांसफ़र होगा वहाँ का वो चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता है। तो एक सज़ा के तौर पर आप ये चीज़ें कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत जो है और वो हमारे दोस्त हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं और तमाम चीज़ें और जो इसके इंक्लूड कर रही हैं उसके ऊपर बाहर को सख्त क्रिटिसिज्म होगा। ठीक, आप ये देख लें कि ठीक। अख्तर हुसैन साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा ख्याल है कि ये एक सजा भी हो सकती है, जो कहा जा रहा है कि जी सजा भी दी जा सकती है उन जजेस को जो शायद गवर्नमेंट की लाइन टो ना करें। शहजाद शौकत साहब, जी हाँ, और आप ये देखिए सुप्रीम जी शहजाद साहब, ये हमारे इसको थोड़ा सा तहम्मुल से देखने की ज़रूरत है जी। 3 बातें तय कर लें। पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की प्रोविज़न पहले से मौजूद थी, लेकिन दिस ट्रांसफ़र कुड नॉट बी इफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। तो उनकी मर्जी लाजमी थी, लाजिम थी। उसके ऊपर और भी राइटर्स थे, चीफ जस्टिस को और उन दोनों चीफ जस्टिस को, यानी ट्रांसफरी कोर्ट का जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, जिस कोर्ट के से ट्रांसफ़र हो रही है, उनके चीफ जस्टिस को उसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। अब उसको हमने ये पैकेज कहता है कि वी विल डू अवे विद दैट, बट देयर इज़ एन अदर प्रोविजन, ये कि प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं है। नहीं, ये आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं? नहीं, मुझे इस तरह मेरी बात सुन लीजिएगा। जी। बात ये है कि इंडिया में भी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होती है और जजेस खुद भी कह देते हैं कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए, बट कंसेंट के साथ themselves volunteer that they should be transferred। अच्छा। और उनका एक कोलिजियम है, हमारा उसके इक्विवेलेंट जुडिशल कमीशन है। अब इस प्रपोज्ड पैकेज में ये है कि जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन पर होगा, पहली बात। इसलिए ये किसी फ़र्द वाहिद का या किसी हुकूमत वक्त का इख्तियार नहीं है। जुडिशल कमीशन में एज़ यू नो चीफ जस्टिस बैठे होंगे और बार के नुमाइंदगान बैठे होंगे। किसी को बतौर सज़ा भेजने को का तस्वुर शायद नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि ये शायद इसलिए प्रपोज़ की गई है कि बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं कि जहाँ जिस कोर्ट में एक हमारे ऑनरेबल जज लगे होते हैं, उसी कोर्ट में उनके साहबजादे या करीबी अजीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते। दिस रेजेस अ क्वेश्चन मार्क। और एक इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ए जज needs to be transferred because a lot of his relatives are practicing in that court। ये एक बात है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, वो भी जुडिशल कमीशन ने रिकमेंड करना है। तीसरी बात, इट इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रांसफर। अच्छा, इट हैज़ टू बी फॉर अ टेन्योर। ठीक है, इट इज़ हैज़ टू बी फॉर अ टेन्योर। ठीक है। अब जो बात अख्तर साहब ने कही मेरे मोहतरम है कि जी वो चीफ जस्टिस वहाँ पर नहीं बन सकता, येस दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये भी जहन में रखिए, अगर उसको भेजिए 1 साल के लिए रहे हैं, अच्छा, एंड देन ही कम्स बैक टू हिज ओरिजिनल कोर्ट आफ्टर 1 ईयर। देखें, इसको यकसर मुस्तरद नहीं किया जाना चाहिए। मगर क्या वो वापस आ सकता है कि नहीं इस पैकेज के? ये नहीं पता। फॉर टेन्योर है ना जी, जैसे टेन्योर खत्म होगा वो वापस आएगा। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात है जुडिशल कमीशन का, उसके ऊपर एक है कि जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन इज अ कोलिजियम, ठीक है, उसमें कोई अकेला आदमी नहीं है। तीसरी बात ये है कि इस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आइडिया वी कैन नॉट थ्रो दिस थिंग आउट। क्या जी? क्योंकि जजेस का अच्छा तैनाती ठीक है, मिसयूज हो। अच्छा, ये आपने बड़े अहम नुकात जो है ये उठाए हैं। अख्तर साहब, मैं आपकी जानिब भी आती हूँ, बात करना चाहूंगा जी। अख्तर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा वक्फा शामिल करना चाहती हूँ, छोटा सा वक्फा शामिल करती हूँ। हमें भी कमर्शियल ब्रेक्स लेनी होती हैं, हमारा भी इसी तरह चलता है मामला। और जब वकीलों के अंदर आप घिर जाते हैं तो आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ निकली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।